अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। खरीदो फरोख्त तो चलती रहती है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सुबह से उठते हैं हम, शाम हो जाती है। पहले हम फिजिकली बहुत सी चीजें खरीदते थे, अब हम ऑनलाइन पे आ गए हैं और ऑनलाइन भी इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। बात सिर्फ चीजों की नहीं है, बात है खाने पीने की चीजों की भी। और टॉपिक हमारा है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। कुछ चीज़ों को जब आप खरीदते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद आपको उसकी क्वालिटी वगैरह का पता चलता है। इस बात को मैं और भी बहुत सी चीज़ों से जोड़ता हूँ। कुछ चीज़ें जब आप खुद खरीदते हैं तो आप अपने सामने तुलवाते हैं। कोई चीज़ आप देखते हैं, देख के फिजिकली आपको पता चलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें झूठ और सच भी बोला जाता है। जो हमें बेच रहा होता है वो भी, और जो हम खरीद रहे होते हैं वो उनकी हम बात सुन के उनकी बात पर इसलिए यकीन करते हैं कि कारोबार में खड़ा हुआ शख्स, उस पर हमें ये यकीन होता है कि सच बोल रहा होगा। और यही बात मेरा ख्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मुसलमान है वो झूठ नहीं बोलता, एक मोमिन जो है वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन झूठ इतनी खूबसूरती से बोलते हैं लोग कि उसमें सच का गुमा होता है। तो क्या हम इसमें उम्र का तयन करें कि अगर कोई बुजुर्ग है वो बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, या अगर एक दरमियानी उम्र का है नहीं बोल रहा होगा, या बच्चा है, बच्चों को तो हम शुरू से कह रहे होते हैं नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना आपको। और फिर बच्चे देख रहे हैं कि बच्चे खुद ये महसूस कर रहे हैं कि घर में माँ बाप में जो गुफ्तगू है उसमें भी झूठ शामिल है। अगर सुबह से शाम तक शौहर घर में आया तो शाम की जो रुदाद है उसमें पता चल रहा है कि अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, अम्मी ऐसा थोड़ी था, वो तो आए नहीं थे, आपने तो उनको बाहर से भेज दिया था, वगैरह वगैरह। इन प्रैक्टिस सारी चीजें जिसमें मैंने इसलिए ये जुमला इस्तेमाल कर लिया कि बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। हम जब निकलते हैं कुछ खरीदने, उसमें हम कहां कहां पर इसका ये सामना कर रहे थे कि हमसे ये जो बोला जा रहा है वो सच बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। बोलो जी क्या ये लीजिए, ये फ्रूट ले जा रहे हैं जनाब, ऐसा कमाल का फ्रूट है, इसको घर जाके खोलिएगा। आपने घर जाके जब सेब को खोला तो अंदर से खराब है सेब। चले, बहुत सी चीजों तजर्बे के साथ पता चलती है। तरबूज आदमी लेता है, टक टक पक पक करके उसकी आवाजें सुनता है, खरबूजे की भी तरबूज की भी, और इसके बाद वो कहता है सर ऐसा सूंघ के आपको दे, अरे जनाब देखिएगा कितना मीठा होगा, और वो मीठा नहीं निकलता। तो कुछ का तो चलो कुदरती अमल है, लेकिन तजर्बा ही होता है। तो हम खरीदो फरोख्त में मॉल में चले जाते हैं, टैगिंग होती है, एक टैग प्राइस होती है, अब तो टैक्स प्राइस भी होते हैं उसके साथ। वो टैक्स भी आप दे रहे हैं, लेकिन टैक्स से मुताल्लिक हम कोई चीज हमको नहीं मिली, जिन चीजों का टैक्स काटने के बाद तरक्याती कामों में लगाया जाता है। क्योंकि वो जो तरक्याती काम है वो भी, उसको भी मैं यही कहूंगा, बोलो जी तुम किसी और से तो नहीं बोलोगे। तो हम अपने माशरे में जो जो जिम्मेदारियां हम पर, एक होता है ना कि ये आप पे जिम्मेदारी, एक होता है लागू कर दी जाती है, ये आपने करना है, ये टैक्स आपने देना है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर परचेजिंग। अब वो परचेजिंग में कोई भी शक्ल है, होटलिंग कर रहे हैं आप, खरीद रहे हैं, जो भी है, जिसमें मशीन से गुजार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टिकट है, ज़ाहिर टैक्स की, वो भी वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारी चीजें। तो अब हम किस तरह से इन सारी चीजों में ईमानदारी को सामने बरूए कार लाएं। तो उसमें मैं वो यही कह रहा था कि मैं अभी कुछ लेने जाता हूँ या मैं जाता हूँ, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे भाव ताव कर रहे थे, वो 2 रुपये वाली चीज जो है वो 1 रुपये में ले लेते हैं। कुछ में ये क्वालिटी होती है कि वो बात को शुरू का खवातीन में होती है। आप लोग बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग कमाल हैं कि आप 10 रुपये वाली चीज 5 रुपये में ले आते हैं, और हम 10 रुपये वाली चीज को 8 रुपये कहते हैं, हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये बात उनको पता होती है। तो खवातीन जब खरीदने के लिए जाएंगे, अरे आप आइए आपा जी, ये आपके लिए है जी, आप ही के लिए रखा, और कल ही तो आया ये, और आप बताएं बस जो पैसे आप लगा, अरे बस जी बहन जी आप बेफिक्र हो जाए, अपने घर में जा रही है चीज। तो ये ऐसा बोल के, झूठ बोल के, और हम जो जिस तरह से कारोबार को चलाते हैं या और सारी चीज़ों में काम करते हैं, उसको हम जोड़ेंगे अगर, तो दुनिया के सुबह से शाम तक हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है जिसको हम अपने आईफोन में या उसमें नोट करते रहते हैं, उसको टिक लगाते रहते हैं कि ये सुबह बिजली का बिल देना है, उसका टैक्स, उसमें भी ये टैक्स है, जिन टैक्स के नाम आपने कभी सुने नहीं, जिसका ताल्लुक बिजली से कहीं दूर नहीं है, लेकिन बस है। तो हम अपने माशरे में सिर्फ कोशिश करें कि अगर हम तोल ही अगर अपना अच्छा कर लें, तो अगर हमारा तोल अच्छा होगा
तो फिर किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और कभी कहते हैं, हम अपने लफ्ज़ों के लिए भी कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। तो ये लफ्ज़ और ये मुहावरा भी बहुत सी जगह पे साबिक आता है कि जब हम किसी से बात शुरू करें तो हम ये देखें कि हम ये बात सच कह रहे हैं, या अगर बाद में ये झुटला दी गई या झूठी हुई तो कितना बुरा होगा। तो इस सारी चीज़ों का ताल्लुक हमारी ज़ुबान से है, और ज़ुबान से ही हम ये मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, और जो कुछ हम खरीदते हैं हमारे सामने होता है तो वो कुछ और होता है। और जब हम इनडायरेक्ट खरीदते हैं तो उसमें बाद में वो भी कहते हैं पहले पेमेंट कर दीजिए बाद में खोलिएगा। जब आप खोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं होता जिस सच की दुनिया पे उसने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज आपको भेजा है, ये हमारी चीज़ है, इसमें ये है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर उन चीज़ों को हम ढूंढते रहते हैं और वक्त निकल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले तोलो फिर बोलो, उसके बाद वो पैकेट खोलो। अल्लाह हाफिज़।